गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सभी का एमकेसी एजुकेशन में स्वागत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास 9 का 1.3 पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 अभी तक नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ठीक है, और जो नया स्टूडेंट आया है वो कृपया 2 मिनट देख रुके। अगर अच्छा लगे तो रुक के देखना है, वीडियो को समझना है और अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, और जिसको अच्छा ना लगे वो तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। निम्नलिखित को, अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q एक पूर्णांक हो, q इज इक्वल टू 0। तो जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, आप देखो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, है कि नहीं। तो उसको p बाई क्यू के रूप में बदलना है। किसके रूप में? p बाई क्यू के रूप में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 0.6 पे रेखरिंग। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.6। इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में रैखरिंग। क्या बोलते हैं? रैखरिंग। इसका मतलब होता है कि 0.666 जितना बार भी लिख सकते हैं वो, और यहाँ डॉट डॉट के अनंत तक, इन्फिनिटिव्स तक। ठीक है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे माना। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो शब्द रिलेटेड, जो भी संख्या रिपीट होगा उसको देखना है कितना बार रिपीट हो रहा है। अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो उसको 10 से गुना करेंगे। अगर दो बार संख्या रिपीट हो रहा है तो 100 से गुना करेंगे। अगर तीन संख्या रिपीट हो रहा है तो उसको 1000 बार गुना करेंगे, मतलब एक जीरो बढ़ा के करेंगे, तभी वो p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो माना x बराबर 0.666, इसको मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे कि इन दोनों पक्षों को, ठीक है, एक संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, तो 6 का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। ठीक है, यहाँ दोनों पक्ष कोई कोई समीकरण लेके भी लिखता है, आप सीधा लिखना है दोनों पक्ष को गुना कर दो। इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 10x। इसको गुना करेंगे, देखो यहीं पे आपको गुना करके दिखाते हैं। 0.6 को 10 से गुना करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0 0, यहाँ 31 होगा। 1 से गुना करेंगे 6 2 6, 1 से गुना करेंगे 0 0 6 0। अब देखो दशमलव एक अंक के बाद है कि नहीं? यहाँ पे देखो एक अंक के बाद, तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं 6.666, यही न होगा, क्योंकि और सब 6 तो है, रह जाएगा यहाँ पे, और भी तो 6 है कि नहीं? तो वो सब 6 रह जाएगा। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10x। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 0.666 लिखेंगे, 6 में 0 को जोड़ेंगे तो यही फिर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? ये जो 0 और 6 को जोड़ क्या होगा? यही आएगा, घूम फिर के आएगा कि नहीं? अब इसी को देखो आप, 10x बराबर, ये पूरा को हमने क्या माना है? यहाँ पे देख सकते हो आप क्या माने? x। तो ये पूरे के जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब 10x, अब इधर प्लस x है तो इधर करेंगे तो ये माइनस x होगा, बराबर 6। तो घटाओ 9x बराबर 6, इसलिए x बराबर क्या होगा? 6/9। घटाओ कितना बार में कटेगा? 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो x बराबर क्या आ गया? 2/3 आया भिन्न में। तो ऊपर वाला p बराबर 2 हो जाएगा और q बराबर 3। p बाई q के रूप में लिखने बोला है कि नहीं? तो p का मान q का मान दोनों का आ गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करें, और जो रुके हुए उसके लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.47, यही है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? माना। तो लिखेंगे वहीं से, माना x बराबर 0.4, यहाँ से 7 है तो 7 पर एक रिंग है तो 7 7 7, और यहाँ पे डॉट 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 लिख देना। अब यहाँ पे देखो कितने संख्या का रिपीटेशन हो रहा है? सिर्फ 7 का हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों को कितना से गुना करेंगे? फटाक से बताओ आप। 10 से, तो लिखेंगे दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, गुना करने पर। चलो दोनों पक्ष को गुना करते हैं। इसको गुना करेंगे 10x होगा, इसको गुना करेंगे क्या होगा? 4.77777, ऐसे ही होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 4 प्लस
क्या होगा 7.7 ऐसे ही होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ 10x बराबर 4, इस 7 को हम लिख सकते हैं 4+3, लिख सकते हैं कि नहीं। या तो यहाँ पे क्या होगा, इस 7 को क्या लिख सकते हैं 0.4 प्लस 0.3, आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, ये लिख सकते हैं। यहाँ से 7 होगा, तो इसी से हम लोग 1 3 को उठा के इधर कर देंगे, ठीक है। तो इस लाइन को आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, तो इसको आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 इस दशमलव को इधर कर देंगे 3 प्लस 4.777, यही होगा। इस दशमलव से ये जुट जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे दशमलव है, दशमलव यहाँ पे 3 और 4 7 जुट के फिर ये आ जाएगा। तो ये दशमलव ये नहीं है, तो इसको गलत समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे 10x बराबर 4.3 प्लस 0.477, यही है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, तो देख सकते हो आप, इसको x माने हैं, तो यहाँ पे 10x बराबर 4.3, इसको x मान लेंगे जो पहले ही मान चुके हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखो 10x, इसको इधर करेंगे प्लस इधर आके माइनस बराबर 4.3, घटा करो 9x बराबर 4.3, इसलिए x बराबर क्या होगा 4.3/9। अब देखो दशमलव है, अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बैठाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो ये क्या बनेगा इकाई दहाई, ऐसे तो दशांश था, तो यहाँ पे एक अंक था तो एक जीरो, यहाँ पे अगर 2 अंक होता तो 2 जीरो बैठा देते हैं। तो x का मान कितना आ गया 43/90, यही p/q हो गया, ठीक है। अगर इसको समझ में आ गया हो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट मार के आप रख सकते हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, यही है 0.001। चलो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं माना, तो उसी को लिखेंगे, वहीं से स्टार्ट करना है। माना x बराबर 0.001, यहाँ पे रेकरिंग है, इसको क्या लिखेंगे 0.1 0.01 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ कितना संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, तो रेकरिंग 3 पे यानी 3 संख्या यानी कि 1000, उतने ही जीरो बताएं जितना होगा। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, दोनों या तो समीकरण भी मान सकते हैं कि समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग दोनों पक्षों से बनाएंगे जो कि आसान होगा। दोनों पक्षों को 1000 से गुना करने पर, तो 1000 से दोनों पक्ष को गुना कर रहे हैं, तो इसको करेंगे तो x गुना 1000, तो क्या होगा 1000x होगा। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 1.001, यही होगा। यहाँ तक और सॉरी, हाँ यही होगा, होगा कि नहीं अब बताओ। अब देखो यहाँ 1000x बराबर 1 प्लस 0.01, ये तो लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका पूरा का मान क्या यहाँ पे बैठाएं, x बैठाए हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 1000, यहाँ पे ऐसे चिन्ह दे देते हैं, 1000x बराबर 1 प्लस x होगा। अब इधर ले आओ इसको, 1000 माइनस x बराबर 1, 1000 में एक x घटाओ कितना बचेगा 99x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/99, तो इसका आंसर यही हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत, ये अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 4, 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर में आश्चर्यचकित है? इन अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर का सार्थक विचार कीजिए, ठीक है। इसको मुख्य रूप से क्या बोला है, p/q के रूप में व्यक्त करना है 0.999 को, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 0.999 डॉट डॉट डॉट, इसको आप p/q के रूप में सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 9 का रिपीटेशन हो रहा है, इसको लिख सकते हैं 0.9 ऐसे रेखरिंग। अब यहाँ से लिखेंगे माना x बराबर 0.9, ठीक है, इसको मान लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को
10 से गुना करने पर, गुना करने पर दोनों पक्ष को 10 से गुना कर देते। इसको भी करेंगे तो क्या होगा 10x, इसको भी गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो रेखरिंग है तो यहाँ पे गुना करेंगे क्या होगा 9 ऐसे ही आएगा। रेखरिंग का मतलब क्या होगा और भी ज़्यादा, और यहाँ पे डॉट 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 यही होगा। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं 10x बराबर 9 प्लस इसका मान क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो x, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे x। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 10x और इधर करेंगे तो माइनस एक्स बराबर 9। 10x में एक x घटाओ 9x बराबर 9। अब ये गुना में है इसलिए x बराबर इधर आके 9/9 होगा। कटा दो, कितना बार में कटेगा, एक बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये भी समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, और लाइक भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों को पुनरावृत्ति खंड, मतलब जब पुनरावृत्ति, जब उसका भाजक भागफल होता है, तीन चीज़ होता है ना, भागफल का पुनरावृत्ति होने लगे तो वहाँ पे उसको रोक देना है। में अंकों का अधिकतम संख्या क्या है हो सकती है, आप अपने उत्तर की जांच करें। ठीक है, तो हम लोग अपने उत्तर का जांच करते हैं। चलिए, तो 1/17 है 5 नंबर, 1/17 इसको अब भाग देंगे। ठीक है, आपको इजी वे में बताते हैं, भाग दे के आपके सामने में दिखा देता हूँ। 1 से इसको घटाओ, दशमलव बिठाएंगे 1 0, फिर यहाँ 0 होगा 0, 117 बचे 85, कितना बचेगा 15 होगा। अब फिर यहाँ पे क्या होगा 1 0, अब उसके बाद 0 तो यहाँ नहीं बिठाना है, एक बार दशमलव बिठा दिए, अब बाकी 0 नहीं बिठाना। अब 150 हो गया, कितना बार में कटेगा बताओ, 17 8 136, पहाड़ा आपको 17 का टेबल आना चाहिए। ठीक है, तब क्या होगा जल्दी जल्दी बन जाएगा। फिर यहाँ 0 बिठाएंगे तो फिर कटाएंगे 17 8 136, यही संख्या है। एक अगर आ गया तो वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 4, फिर 1 0 बिठाएंगे 40, 17 दूना 34। ठीक है, यहाँ पे कटाओ क्या बचेगा 4, फिर 0, सॉरी यहाँ पे तो कुछ 17 8 136, तो 4 40, 17 दूना 34, यहाँ पे 34 होगा कि नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा 6, तो हो गया 60, तो 17 तिया 51, आपको टेबल आना चाहिए। 9 बचेगा, अब यहाँ 0 बिठा देंगे, 17 बचे 85। ठीक है, इधर लेके आ रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा, तो यहाँ से बचा कितना 5, यहाँ 0, तो 17 दूना 34, फिर 34 कटाते हैं, क्या बचेगा इस बार 16 बचेगा, 1 0 बिठाएंगे 160। अब बताओ कितना बार में कटाएँ, 17 नमा कितना होता है 153 होता है, तो चलिए यहाँ पे लिख दें 9 बार में 153, घटाओ, घटाने के बाद 7 बचेगा, 1 0 बिठाएंगे 70, 17 चौक 68, 68 घटाओ कितना बचेगा 2, 20 हो गया। इस बार क्या घटाएंगे, एक बार में 17, बचा कितना 3, 0 बिठाएंगे 30, 17 1 17, घटाओ क्या बचेगा 13, तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ क्या बचा 13, उसमें 1 0 बिठा देंगे 130 हो गया। किससे कटेगा 130, अब बताओ, तो यहाँ पे देखो 17 8 136 घटाएँ 17 7 119 होगा कि नहीं, 7 49, 7 का 7 4 11, 119। अब कटाओ कितना बचेगा 11, 11 बचेगा, तो 110, 110 किससे कटेगा ये बताओ, 17 25 85, ओ सॉरी इधर भी लिखना था ना, 7 और 5 इधर लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, 17 25 85, कितना बचा, अब बताओ 17 25 85, 17 6 की 102, तो 102 कटेगा, 6 बार में कटाते हैं 102, तो कितना बचेगा 8, यहाँ से हो गया 80, तो कितना 80 हो गया, 17 चौक 68, घटाओ यहाँ क्या बचेगा 12, 120। अब फिर कटाएंगे तो कितना हो रहा है 17 7 119, तो यहाँ पे एक अंतिम में एक आ गया, यहाँ भी एक से शुरू, अब फिर से शुरू करेंगे तो यही रिपीट होगा। तो यहाँ कितना बार में आया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16, तो यहाँ पे कुल कितना संख्या होगा, तो 16, इसका आंसर 16 हो जाएगा। और भाग में क्या क्या है उसको लिख देते हैं, 0.5882352, उसके बाद क्या है 9 4 1 1 7 6 4 7, तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है,
तत्काल यहीं तक मैं इसको कंप्लीट करते कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। इसलिए इतना देखने के लिए थैंक यू सो मच।